दोस्तों आज है 6 और 7 मई की दरमियानी रात, यानी भारत के ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी। 2025 में आज ही की रात पाकिस्तान ने भारत के 4 फन्ने खान राफेल तैयारों समेत 7 तैयारे मार गिराए थे। इन तैयारों में राफेल के अलावा सखोई Su-30, MKI, MiG-29 तैयारे और एक बगैर पायलट के जहाज हेरॉन शामिल थे। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR लड़ाई थी। आए आपको बतलाते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह मार गिराए थे ये तैयारे। तो दोस्तों 70 से ज्यादा तैयारे मुकाबले में लाया था भारत, लेकिन ये डॉग फाइट नहीं थी, यानी एक दूसरे की फिजाई हदूद में जाके बराह रास्त नहीं लड़े थे दोनों मुल्कों के तैयारे, बल्कि अपनी अपनी फिजाई हदूद में ही रहे थे। कोई एक तैयारा भी अपना बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे मुल्क नहीं गया था। असल में ये 21वीं सदी की लड़ाई थी, 21वीं सदी की जदीद तरीन लड़ाई। खैर पाकिस्तान ने दुनिया की ये सबसे बड़ी BVR लड़ाई जीती तो दुनिया आज तक हैरान है कि आखिर कैसे कर दिखलाया पाकिस्तान ने ये कारनामा। तो दोस्तों आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि उस लड़ाई में भारत के तैयारे गिराने वाले तमाम पाकिस्तानी तैयारों ने अपने रडार्स ऑफ कर रखे थे। हमारे J-10C और JF-17 थंडर, इन दोनों तैयारों के रडार ऑफ थे, यानी तकरीबन 200 किलोमीटर दूर भारतीय तैयारों को ये देख ही नहीं पा रहे थे। इसके बावजूद इन्होंने बिना देखे निशाना लिया भारत के राफेल और दूसरे तैयारों का। बगैर देखे ही PL-15 मिसाइल फायर किए जो इन तैयारों पे जा लगे और कर दिया इनका काम तमाम। भारतीय तैयारे जमीबोस हो गए। ये सब मालूम है कैसे हुआ? असल में एक होता है AWACS तैयारा, उस पर इंतहाई ताकतवर रडार नस्ब होता है। जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो से बता चुके कि पाकिस्तान ने अपने तमाम तैयारों, उन पे लगे मिसाइलों, हथियारों, जमीन पे मौजूद रडार, सैटेलाइट्स और AWACS तैयारों को आपस में जोड़ रखा, यानी इंटीग्रेट कर रखा है। ये काम इंडिया नहीं कर सका आज तक। खैर पाकिस्तान की जानिब से इस इंटीग्रेशन का ये फायदा हुआ कि पाकिस्तान के कंट्रोल रूम की जानिब से J-10C और JF-17 थंडर के पायलट्स को कहा गया कि वो PL-15 मिसाइल फायर कर दें। मत भूलें रिडार्स बंद थे हमारे तैयारों के, मगर AWACS तैयारे अपने रिडार से भारतीय तैयारों की पोजीशन देख रहा था। उसने बताया कि किस एंगल पे मिसाइल फायर करना है, टारगेट कहाँ है, वगैरह वगैरह, और हमारे पायलट्स ने ये कर दिया। और हाँ, हमारे PL-15 मिसाइलों का रिडार भी ऑफ था। पता है क्यों थे हमारे तैयारों और PL-15 मिसाइल्स के रिडार ऑफ? वो इसलिए ताकि दुश्मन के तैयारे उन्हें डिटेक्ट ना कर सकें, देख ना सकें, क्योंकि रडार ऑन हो तो तैयारे और मिसाइल खुद तो देखते हैं दुश्मन को, मगर खुद भी देखे जा सकते हैं। इसलिए हमने बंद कर रखे थे ये रडार्स। खैर जैसे ही PL-15 मिसाइल्स राफेल और दीगर भारतीय तैयारों के इंतहाई करीब पहुंचे तो हमारे इन मिसाइलों ने अपने अपने रडार ऑन कर लिए, क्योंकि अब ये मिसाइल्स इतने करीब आ चुके थे कि भारतीय तैयारे खुद को बचा नहीं सकते थे इनसे। बस फिर क्या था, कहर बन के टूट पड़े ये भारतीय तैयारों पे। पलक झपकते में काम तमाम कर दिया उनका। भारतीय तैयारों, पायलट्स, उनके कंट्रोल रूम, रिडार्स वगैरह को पता ही नहीं चला कि कब और कहां से आए ये मिसाइल। यूं भारतीय तैयारे हो गए जमीबोस और हमने अपने J-10C और JF-17 थंडर तैयारों से मार गिराए भारत के राफेल, सखोई Su-30 और MiG-29 तैयारे। यकीन कीजिए ये इस कदर बड़ा कारनामा है कि दुनिया भर की एयरफोर्सेस पढ़ा रही हैं पाकिस्तान के इस कारनामे को अपने कोर्स यानी नसाब में। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ऐसा सिस्टम डेवलप कर चुका जो अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी मुल्क के पास नहीं। खुद अमेरिकी जनरल का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि अमेरिकी एयरफोर्स को भी पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरह इंटीग्रेट करना होगा अपने तमाम तैयारों, मिसाइलों और दिफाई तंसीबात को। रहा इंडिया, तो वो अगर आज ऐसा करना चाहे तो कम से कम 15 साल लगेंगे उसे, वो भी उस सूरत में कि टेक्नोलॉजी हो उसके पास, जो कि नहीं है। तभी तो माहिरीन इस बात में मुत्तफिक हैं कि अगर इंडिया के पास 5th जनरेशन और स्टेल्थ खसूसियात के हामिल अमेरिकी फाइटर जेट F-35 भी आ जाएं तो वो भी गिरवा देगा भारत पाकिस्तानी तैयारों से, क्योंकि उसने अपने तैयारों, रडार्स और हथियारों को आपस में जोड़ नहीं रखा, इंटीग्रेट नहीं कर रखा। वैसे एक और मजेदार बात बताऊं आपको, वो ये कि पाकिस्तान और इंडिया की मई 2025 में होने वाली इस फजाई झड़प में इंडियन एयरफोर्स ने तेजस तैयारों का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्हें निकाला ही नहीं था भारत ने। दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज लड़ाई थी ये। 70 से ज्यादा तैयारे बुलंद किए थे फजाओं में इंडिया ने, लेकिन इनमें से एक भी तेजस तैयारा नहीं था। मगर क्यों? तो इसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं। जाहिर है एतबार नहीं था इंडियन एयरफोर्स को उस तैयारे पे, वो इसे जंग के काबिल ही नहीं समझती। उसे अच्छे से मालूम है कि इन तिलों में तेल नहीं। भारतीयों को खुश करने के लिए तेजस के बारे में बुलंदोबांग दावे तो किए जा सकते हैं, पर हकीकत में ये जंग के काबिल नहीं। वैसे भी ये तो सबको पता है कि तेजस के डिजाइन और टेक्नोलॉजी में मसाइल हैं, बहुत से दीगर चैलेंजेस का सामना भी है इसे एक बार इंडियन नेवी ने यह कह के रिजेक्ट कर दिया था कि भारी बहुत है ये, और फिर दोबारा उसके डिजाइन और टेक्नोलॉजी तब्दील करके इसे हल्का बनाया गया।
अमेरिका इंजन नहीं दे रहा। जी हाँ, उसमें अमेरिका का बना इंजन लगता है क्योंकि भारत इंजन नहीं बना सकता। हद यह है कि 1983 में शुरू हुआ था तेजस की तैयारी का मंसूबा, मगर आज तक मुकम्मल ना हो सका। आज तक इंडियन एयरफोर्स को उसकी डिमांड्स के मुताबिक तेजस फराहम नहीं किए जा सके। अब तिलक बहुत कम तादाद ही दी गई इसकी, मगर इसके मुकाबले में पाकिस्तान के JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे की बात करें तो ये भारत के खिलाफ 2 बार इस्तेमाल हुआ और दोनों बार ही फतेहयाब ठहरा। पहली बार 2019 में पाकिस्तान ने JF-17 थंडर से ही चाय वाली सरकार अभिनंदन का तैयारा MiG-21 मार गिराया था। जी हाँ, हमारे JF-17 थंडर पर नस्ब एयर टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल ने काम तमाम किया था उस MiG-21 का, मगर भारत ने उस वक्त इल्जाम लगाया था कि फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइल तो सिर्फ पाकिस्तान के एक ही तैयारे पर लगे हैं और वो है F-16, यानी F-16 ने की थी ये कार्रवाई। हालांकि ये गलत बात है क्योंकि शायद हम F-16 को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, मगर भारत ने अमेरिका को गुस्सा दिलाने के लिए कहा, लेकिन अमेरिका समेत किसी ने इसकी बात नहीं मानी। खैर, मोदी ने अपनी तबाही मानते हुए कहा था कि अगर राफेल होते तो ये सब ना होता, और फिर उसके बाद इंडिया ने राफेल तैयारे भी खरीद लिए और फिर आ गया मई 2025। मई की पाक भारत फजाई झड़प में JF-17 थंडर पे ही नस्ब हाइपरसोनिक मिसाइल CM-400 AKG से पाकिस्तान ने भारत के रूसी साख्ता दिफाई निज़ाम S-400 का कला कमा किया था। तबाह बर्बाद कर दिया था उसे, यानी जिसका काम ही एयर डिफेंस था उसे ही शिकार कर लिया था हमारे शहजादे JF-17 थंडर ने हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए। JF-17 थंडर ने S-400 को कैसे तबाह किया था उस पे हम 10 मई को एक मुकम्मल वीडियो अपलोड करेंगे, जरूर देखिएगा। खैर, ज़्यादातर राफेल भले ही हमने J-10C से गिराए थे, पर JF-17 थंडर ने भी ज़मीं बोस किया था राफेल को। राफेल के अलावा इंडिया के MiG-29 और सखोई Su-30 दोनों या इनमें से कोई एक तैयारा JF-17 थंडर ने ही शिकार किया था, मगर कैसे? तो देखें, ये तो सबको मालूम है कि हमने अपने J-10C पे लगे PL-15 मिसाइल से राफेल गिराए थे, मगर ये बात ज़्यादा मशहूर नहीं है कि JF-17 थंडर पे भी PL-15 मिसाइल नस्ब है, और इसका सबूत है ये तस्वीर। ये तस्वीर 26 अप्रैल 2025 यानी इसी साल रिलीज की गई थी। इसमें JF-17 थंडर पे PL-15 मिसाइल नस्ब है और ये तस्वीर मई की झड़प से पहले रिलीज की गई। इसका मकसद इंडिया को बताना था कि J-10C तो दूर की बात, तुम्हें तो JF-17 थंडर भी नहीं छोड़ेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। राफेल समेत कम से कम 2 से 3 तैयारों का सर ले गए थे हमारे भाई साहब JF-17 थंडर। इन तमाम बातों का मतलब यह है कि इंडिया के खिलाफ 2 बार टेस्ट हो चुका JF-17 थंडर और दोनों बार बाजी ले गया, मेला लूट लिया इसने। फुली वॉर टेस्टेड है ये, तभी तो सऊदी अरब, इंडोनेशिया, अजरबैजान, सूडान, मराकश और बांग्लादेश समेत कम से कम 18 ममालिक खरीद रहे हैं इसे पाकिस्तान से। जाहिर है दुनिया खरीद ही इसलिए रही है इसे क्योंकि इसकी कारकर्दगी, ताकत और महारत साबित शुदा जो हैं। पिछले बरस होने वाली दुबई एयर शो को ही ले लें, इसमें भी एक दोस्त मुल्क से MOU साइन हुआ JF-17 थंडर की फरोख्त का, और उसके बाद तो इतने ऑर्डर्स मिले कि तौबा तौबा। अब तिलक हम कम से कम 15 अरब डॉलर्स के मुआहदे कर चुके JF-17 थंडर की फरोख्त के, जबकि आज तक एक तेजस भी फरोख्त ना कर सका इंडिया। हालांकि 3 बार दुबई एयर शो में शरीक हुआ तेजस, और दुबई एयर शो दुनिया के बड़े एयर शोज में से है। उससे पूरी दुनिया अपने मुसाफिर और लड़ाका तैयारों की नुमाइश करती है। तमाम मिसाइल्स, गन्स और दीगर हथियार हिस्सा होते हैं इस एयर शो का। दुनिया भर के माहिरीन और एयर फोर्सेस के सरबराहान आते हैं इस एयर शो में, और सौदे होते हैं लड़ाका तैयारों और हेलीकॉप्टर्स वगैरह के। अब गौर करें इस पे, 3 शोज में शिरकत के बावजूद किसी ने लिफ्ट न कराई तेजस को, घास ही न डाली। ये इस बात की दलील है कि दुनिया को कोई दिलचस्पी नहीं तेजस में, दुनिया उसे अच्छा तैयारा मानती ही नहीं। ऊपर से रही सही कसर उसके हादसे ने पूरी कर दी। वो ऐसे कि जिस तैयारे को दुनिया भर के सामने फरोख्त के लिए पेश किया गया वो खुद ही गिर गया। अब कोई घंटा खरीदेगा उसे। और एक और मजे की बात भी सुनते जाएं, पता है दुबई एयर शो जैसे बड़े इवेंट्स पे करतब क्यों दिखाते हैं तैयारे? जाहिर है ये एयर शो सर्कस तो नहीं है ना। असल में करतब दिखाने का मतलब होता है महारत दिखाना, तभी तो तैयारे मनूवरिंग करते हैं, उल्टे पुल्टे होते हैं, फिजा में गोल गोल घूमते हैं, नीचे आके एकदम ऊपर उठ जाते हैं वगैरह वगैरह। जो पायलट दिखा रहा होता है उनका तैयारा ये सब कर सकता है। दुश्मन तैयारा सामने आने की सूरत में बच निकलने और दुश्मन के तैयारे को मार गिराने की भरपूर सलाहियत है इसमें। और यही सब दिखाते हुए तेजस धड़ाम से गिर पड़ा, जमीन से टकरा गया, उठ ही ना सका ऊपर। इसे तासुर गया कि फारिग है तेजस, फारिग, इसलिए उसे अब कोई नहीं खरीदेगा। वैसे भी इंडिया सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसकी फरोख्त की बातें करता है। ओ भाई, पहले अपनी एयरफोर्स को तो दे दो तेजस, तुम्हारी फजाइया पीट पीट के थक गई मगर बार बार डिलीवरी लेट की इसकी। पहले अपने लिए तो बना लो, बाद में बेचने का सोचना दुनिया को। लेकिन अब तो खतरा है कि जिस तरह तेजस गिरा उसे शायद इंडियन एयरफोर्स भी लेने से इनकार कर दे। खैर, तेजस बेचारे की क्या औकात, जब राफेल जैसा शानदार तैयारा मार गिराए पाकिस्तान ने
1 बरस कबल आज की रात, यकीन कीजिए 6 और 7 मई की रात भारत के लिए वो भयानक रात साबित हुई जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकता था। सिर्फ दिफाई ही नहीं बल्कि हर तरह से तबाहकुन रात। उस रात भारत का सूरज ऐसा डूबा जो फिर कभी तुलू नहीं हो सकता। और उसी रात के कारनामे के बाद पाकिस्तान को इस कदर इज्जत मिली जिसका शायद तस्वुर भी नहीं किया था हमने। दुनिया हमारी तारीफों के पुल बांधे नहीं थक रही। हद तो यह है कि अमेरिका जैसे महान मुल्क और ईरान की जंग हमने रुकवाई और हम ही करवा रहे हैं सुलह और अमन मुआहदा इन दोनों ममालिक के बीच। अब आप कमेंट करके बताइए कि 6 और 7 मई 2025 को आखिर किस कीड़े ने काटा था भारत को जो उसने पंगा ले लिया था पाकिस्तान जैसे अजीम मुल्क से, और क्या भारत यह गलती दोबारा भी कर सकता है? और अगर उसने दोबारा यह हिमाकत की तो पाकिस्तान कैसा तबाहकुन जवाब देगा इसे? और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।